गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? हमारा आज का टॉपिक है धारा 164 मतलब सेक्शन 164। आप सभी ने अगर आप कोर्ट प्रैक्टिस करते हैं तो आपने सुना होगा कि धारा 164 के बयान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं या सेक्शन 164 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है। कितने लोग को केवल 164 शब्द पता होता है? उन्हें ये नहीं पता होता कि 164 के बयान कहाँ अंकित होते हैं। ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि वो केवल इतना बोल देते हैं कि 164 के बयान चल रहे हैं। अब कुछ लोगों को तो क्लियर पता होता है, कुछ लोग इतना बोलते हैं कि 164 के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि 164 कौन सा है, कहाँ है। मेरा मतलब है 164 आईपीसी में, सीआरपीसी में, एविडेंस में, सीपीसी में कहाँ रिकॉर्ड किए जा रहे हैं 164 के बयान। तो हमारा आज का टॉपिक यही है कि 164 जिसे हम कहते हैं कि 164 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है, वो 164 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कहाँ किया जाता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जो धारा 164 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है, जब आप कोर्ट में सुनते हैं कि धारा 164 के बयान रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो ये धारा 164 के बयान सेक्शन 164 सीआरपीसी में रिकॉर्ड किए जाते हैं। जब आप अगर कोर्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप केवल सुनते हैं 164 के बयान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, तो कुछ लोग को तो इतना पता होता है कि उसमें बयान रिकॉर्ड किए जाते हैं, ठीक है। अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपने टेक्स्ट बुक और बेयर एक्ट बहुत अच्छी तरह पढ़ा है, तो कुछ लोगों को केवल इतना पता होता है कि जो धारा 164 है उसमें जो एक्यूज्ड है कोर्ट के सामने आके अपने जो उसने अपराध किया है उसको कन्फेस कर देता है, मतलब उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो चलिए आज हम धारा 164 सीआरपीसी को बांटेंगे दो भागों में। मतलब आज हम सेक्शन सीआरपीसी सेक्शन 164 सीआरपीसी को दो पार्ट्स में लेके चलेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कोर्ट के तरीके से भी और टेक्स्ट बुक या बेयर एक्ट पढ़ने के तरीके से भी, दोनों तरीके से। तो जो हमारा सेक्शन 164 सीआरपीसी है, इसके दो पार्ट होते हैं। इसके पहले पार्ट में तो रिकॉर्ड किए जाते हैं एक्यूज्ड के स्टेटमेंट। मतलब धारा 164 सीआरपीसी के फर्स्ट पार्ट में जो एक्यूज्ड होता है वो कोर्ट के सामने आके अपना कन्फेशन रिकॉर्ड करवाता है। और जो इसका दूसरा पार्ट है, इसके दूसरे पार्ट में क्या होता है, जो विक्टिम है, विक्टिम के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो हम सबसे पहले इसको बांट लेते हैं दो पार्ट्स में। हमारा पहला पार्ट है 164 के अंतर्गत कन्फेशन। कन्फेशन है सेक्शन 164 सीआरपीसी पार्ट 1 में। और हमारा जो 164 का दूसरा पार्ट है उसे हम बोलते हैं कथन या फिर स्टेटमेंट। ये है सेक्शन 164 सबसेक्शन 5 में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कन्फेशन क्या होता है। अब हम जाते हैं कन्फेशन की ओर। जब कोई एक्यूज्ड जिसने कोई अपराध किया है, जो अपराधी है किसी अपराध का, कोर्ट के सामने आकर अपने जुर्म को स्वीकार करता है, मतलब कोर्ट के सामने आकर ये कह देता है कि हाँ मैंने ये अपराध किया है, तो ये सब आता है सेक्शन 164 सीआरपीसी सब सेक्शन 1 के अंतर्गत। तो इसमें कोई अपराधी कोर्ट के सामने आता है और अपने जुर्म को स्वीकार करता है, मतलब उसे कन्फेस कर लेता है। ऐसे जुर्म को कन्फेस करने से पहले कोर्ट उसे ये बताती है कि आप अपने जुर्म को एक्सेप्ट करने के लिए बाउंड नहीं हैं। अगर आप खुद से इस जुर्म को एक्सेप्ट करते हैं तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपका ऐसा कन्फेशन, मतलब जो आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं अपना कन्फेशन, वो इस मामले में आगे आपके अगेंस्ट जा सकता है। तो कोर्ट ये बात एक्यूज्ड को बता देगी कि आप बाउंड नहीं हैं। अगर आप अपना कन्फेस करते हैं तो हम इसे रिकॉर्ड करेंगे और ये आगे आपके अगेंस्ट जा सकता है। तो आप सोच लीजिए आपको क्या करना है। और ऐसा कन्फेस कराने से पहले कोर्ट ये देखेगी कि ऐसा कन्फेस जो एक्यूज्ड है वो किसी दबाव में तो नहीं कर रहा है। मतलब ऐसा कन्फेशन जो एक्यूज्ड है वो अपनी इच्छा से कर रहा होना चाहिए। कोर्ट पहले खुद को एश्योर कर लेगी कि ऐसा कन्फेशन जो एक्यूज्ड है वो खुद की इच्छा से कर रहा है या किसी अगले व्यक्ति या पुलिस आदि के दबाव में आकर नहीं कर रहा है। ऐसा कन्फेशन किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने, मतलब किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट जज के सामने रिकॉर्ड किया जाएगा। और कोई भी जज इसको रिकॉर्ड कर सकता है, चाहे उसे मामले में अधिकारिता हो या ना हो। मामले में अधिकारिता हो या ना हो, इस पॉइंट से हमारा मतलब है कि मान लीजिए जिस दिन एक्यूज्ड को कन्फेशन करना है और उस दिन जिस मामले में, जिस कोर्ट में उसका मामला चल रहा है, वो जज छुट्टी पे है, तो कोई दूसरा जज जिसे उस मामले का जुडिक्शन नहीं भी बन रहा है, तो वो उस जज के सामने जाकर अपना कन्फेशन रिकॉर्ड करवा सकता है, अपने अपराध को स्वीकार कर सकता है। इसे हिंदी में स्वीकृति भी संस्वीकृति कहते हैं, ठीक है। कन्फेशन को कहते हैं संस्वीकृति। तो वो दूसरे जज के सामने जाकर अपना जो मतलब कन्फेशन है उसे रिकॉर्ड करवा सकता है। अब जो कन्फेशन रिकॉर्ड होता है वो मैंने आपको बता दिया है, इसको केवल जज करेगा। इसको डीएम, एसडीएम जिन्हें मजिस्ट्रेट कहा जाता है वो मजिस्ट्रेट नहीं करेंगे, इन्हें केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट करेंगे। और कोई ऐसा पुलिस अधिकारी जिसको मजिस्ट्रेट की पावर थोड़ा बहुत दी गई है, अगर किसी पुलिस अधिकारी को मजिस्ट्रेट की पावर दी गई है तो ऐसा पुलिस अधिकारी भी कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं कर सकता है। कन्फेशन रिकॉर्ड करने का काम केवल जज का होता है, उसे जज ही करेगा, चाहे उसे ऐसे मामले में अधिकारिता हो या ना हो। अब कन्फेशन रिकॉर्ड कब किया जाता है? आपका कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाएगा जब मामले का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ऐसे इन्वेस्टिगेशन के दौरान या फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद और इंक्वायरी के बाद, लेकिन ट्रायल शुरू होने से पहले कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाता है आपका इन्वेस्टिगेशन के दौरान या उसके बाद या जांच के बाद, मतलब इंक्वायरी के बाद, लेकिन ट्रायल शुरू होने से पहले। कन्फेशन हमेशा ट्रायल शुरू होने से पहले रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, उसके बाद किसी का भी कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। मतलब हमारे सीआरपीसी के तहत यही मानना है कि जो कन्फेशन है उसे ट्रायल स्टार्ट होने से पहले रिकॉर्ड किया जाना चाहिए।
जब ऐसा कन्फेशन मजिस्ट्रेट के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है तो ऐसे कन्फेशन में मजिस्ट्रेट ये लिखता है कि मैंने ये कन्फेशन अपने सामने रिकॉर्ड किया है, ऐसे एक्यूज्ड ने अपने जुर्म को स्वीकार किया है। उसके बाद मजिस्ट्रेट ऐसे कन्फेशन पे अपने सिग्नेचर करता है और ऐसे एक्यूज्ड के भी उसमें सिग्नेचर होते हैं। जो ऐसा कन्फेशन है वो वीडियो तथा ऑडियो माध्यम से भी हो सकता है। मतलब जो कन्फेशन है वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मतलब प्रोसीजर से हो सकता है। अगर एक्यूज्ड प्रेजेंट नहीं है कोर्ट के सामने तो किसी भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से ऐसा जो कन्फेशन है वो रिकॉर्ड कराया जा सकता है। और ऐसे कन्फेशन के समय जो एक्यूज्ड के मतलब एडवोकेट हैं वो वहां पर उपस्थित रह सकते हैं। मतलब इस तरीके से कोई भी मतलब रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि एक्यूज्ड के जो एडवोकेट है कि वहां पर उपस्थित नहीं होंगे, ये सब ऐसा कुछ नहीं है। वो वहां पर उपस्थित रह सकते हैं। और एक्यूज्ड को इसमें ये भी बताया जाता है कि अगर वो ऐसा कन्फेशन करेगा तो ऐसा कन्फेशन उसके अगेंस्ट आगे जा सकता है मामले में, तो वो चाहे तो ना करे। अगर कोई एक्यूज्ड कन्फेशन करने के लिए आया है और लास्ट में वो कन्फेस करने से मुकर जाता है तो ऐसे में जो मजिस्ट्रेट है वो ऐसे एक्यूज्ड को जो कन्फेशन करने के लिए आया था और कन्फेशन नहीं कर रहा है उसको पुलिस की अभिरक्षा में नहीं भेजता है, मतलब फिर से पुलिस कस्टडी में नहीं भेजता है। अब हम आते हैं धारा 164 के दूसरे भाग में, जिसे ज्यादातर कोर्ट में सुना जाता है कि धारा 164 के बयान हो रहे हैं। अब कोर्ट में जो धारा 164 के बयान हम जनरली कहते हैं वो क्या होता है, ये बयान आते हैं सीआरपीसी की धारा 164 की सबसेक्शन 5 में। सेक्शन 164 सबसेक्शन 5 में किसी मामले के जो पीड़ित मतलब जो किसी मामले का विक्टिम है उसके बयान या उसका स्टेटमेंट जिसे कह सकते हैं वो रिकॉर्ड किया जाता है, जिसे मजिस्ट्रेट जब धारा 164(5) में किसी विक्टिम का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है तो ऐसे स्टेटमेंट को जो मजिस्ट्रेट है वो खुद से लिखता है, किसी और से नहीं लिखवाता। ऐसे बयान जो मजिस्ट्रेट है वो खुद से रिकॉर्ड करता है, खुद से उन्हें लिखता है। पीड़िता की स्टेटमेंट दर्ज करने से पहले जिस कोर्ट का मामला बन रहा होता है, मतलब उस पीड़िता का मामला जिस कोर्ट में बन रहा होता है, पहले पुलिस जब उस पीड़िता को कोर्ट के सामने पेश करती है तो पहले जो पुलिस है उस कोर्ट को एक अर्जी लिख के देती है, मतलब एक एप्लीकेशन लिख के देती है कि हमें पीड़िता के जो बयान है वो रिकॉर्ड होने हैं धारा 164 सब क्लॉज 5 के अंतर्गत। तो ऐसी एप्लीकेशन कोर्ट को लिख के दी जाएगी। उसके बाद कोर्ट उस एप्लीकेशन को वेरीफाई करेगी और उसके बाद क्या होगा कि इसमें पीड़िता के बयान मतलब उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे जाएंगे। जब धारा 164(5) के अंतर्गत पीड़िता यानी कि विक्टिम के बयान दर्ज हो रहे होते हैं तो ऐसे में उस कमरे में कोई भी उपस्थित नहीं होता, वहां केवल पीड़िता और मजिस्ट्रेट जो ऐसे बयानों को रिकॉर्ड कर रहा है केवल वही उपस्थित होता है। मतलब कोई भी तीसरा व्यक्ति वहां उपस्थित नहीं होगा, वहां केवल पीड़िता उपस्थित होगी और मजिस्ट्रेट उपस्थित होगा जो बयान को रिकॉर्ड कर रहा है। कोई भी तीसरा व्यक्ति वहां उपस्थित नहीं होता है। ऐसे पीड़िता के जो बयान रिकॉर्ड होते हैं 164(5) में, उसे बंद कलम बयान भी कहते हैं। इन बयानों की कॉपी कोर्ट से नहीं निकाली जा सकती और इन बयानों की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। मतलब ऐसे बयान जब होते हैं तो ऐसे बयानों को सील करके रख दिया जाता है और उसके बाद गवाही में ये बयान खुलते हैं, वो भी मजिस्ट्रेट के द्वारा। ऐसे बयान जनरली नहीं खुलते हैं, किसी को देखने को नहीं मिलते हैं और इनकी कॉपी भी आपको नहीं मिलती है जब तक कि ये बयान ओपन ना हो जाए। सामान्य नियम यह है कि धारा 164 के बयानों की कॉपी नहीं दी जाएगी। ऐसे बयान हो जाने के बाद ऐसे बयानों पर जो विक्टिम है विक्टिम के सिग्नेचर कराए जाते हैं। धारा 164 के बयान केवल एक ही बार दर्ज किए जाते हैं और जो धारा 161 के बयान पुलिस लेती है वो तो कभी वो बार बार दर्ज हो जाते हैं इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन जो धारा 164 के बयान हैं वो केवल एक ही बार दर्ज किए जाते हैं। धारा 164(5) के जो बयान होते हैं इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो मुझे उम्मीद है धारा 164 को जो हमने 2 भागों में बांटा था वो आपको समझ में आ गया होगा, बेयर एक्ट एंड टेक्स्ट बुक के तरीके से भी और कोर्ट के तरीके से भी। क्यों कहते हैं कोर्ट में कि धारा 164 के बयान हो रहे हैं। तो ऐसे ही मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वॉच करें। नमस्कार।